नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ बना हुआ हूं। कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट आई थी, आप योग पर टॉपिक पर वीडियो बनाइए। भाई, योग के विषय से हर एक स्टेट में क्वेश्चन आए हैं और DSSB में अदर स्टेट में भी क्वेश्चन देता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योग। योग शब्द की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। युज धातु से हुई है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना। और योग का जो वास्तविक अर्थ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। योग का पितामह महर्षि पतंजलि को योग का पितामह माना गया है। पितामह महर्षि पतंजलि योग का पितामह। इन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। किन्होंने? महर्षि पतंजलि ने इस अपनी पुस्तक में अष्टांग योग को अष्टांग योग को किसमें बता? महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में। दोबारा बता देता हूं, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। और महर्षि पतंजलि को योग का पितामह, फादर ऑफ योगा, महर्षि पतंजलि योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का महत्व बता। एक और क्वेश्चन आता है, अब एस्टेट में आया था, योग प्रदीप के रचयिता कौन है? योग प्रदीप की रचना श्री अरविंद ने की। यह क्वेश्चन आया है एस्टेट में कि योग प्रदीप की रचना किसने की? श्री अरविंद ने। योग प्रदीप की रचना किसने की? श्री अरविंद ने। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। महर्षि पतंजलि को योग का पितामह माना जाता है। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना महर्षि पतंजलि ने की और अष्टांग योग के महत्व को बता। और योग प्रदीप के रचयिता श्री अरविंद हैं, स्टेट में आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ योग की परिभाषाएं बार बार पूछ रहा है, तो पहले तो हमारे जो योग के फादर ऑफ योगा हैं, योग के पितामह महर्षि पतंजलि के अनुसार ही बताता हूं। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति विरोध है योग है। चित्तवृत्ति विरोध है योग है। मनोवृत्तियों का या चित्तवृत्तियों का मनोवृत्तियों का
विरोध ही योग है। किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार। आपके स्टेट में पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। सम्मतो योग उच्यते, उच्यते यह परिभाषा और योग कर्मसु कौशलम, कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, ये दोनों परिभाषाएं कहाँ से हैं? श्रीमद्भागवत गीता से। श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है गीता। इसमें जो ज्ञान दिया है श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को, पार्थ को, और तो श्री कृष्ण की भी, श्री कृष्ण भी आ सकता है। योग कर्मसु कौशलम किसके अनुसार है? श्री कृष्ण के। और मद्भागवत गीता के तो है ही, मद्भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने इनको दिया है। सम्मत व योग उच्यते, यह परिभाषा भी मद्भागवत गीता से है। आगे चलते हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार, महर्षि वेदव्यास के अनुसार महाभारत के रचयिता थे। महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका दूसरा नाम जय संहिता भी है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग समाधि है, योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, कामधेनु है। कामधेनु किसका पर्यायवाची है? गाय का। गाय हमारे लिए पूजनीय है और वेद में इसे न मारने की बताई गई है। आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग है, योग है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति विरोध योग है। यह परिभाषा किसने दी? चित्तवृत्ति विरोध योग है, मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। महर्षि पतंजलि ने, जो फादर ऑफ योगा है। सम्मतव योग उच्यते, सम्मतव योग उच्यते यह, और योग कर्मसु कौशलम, ये दोनों परिभाषाएं श्रीमद्भागवत गीता में हैं। अगर यह नहीं आए तो श्री कृष्ण भी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग समाधि है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसका दूसरा नाम जय संहिता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है। एक गाय की संज्ञा दी है आध्यात्म से संपूर्णानंद ने। श्री याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ये परिभाषाएं आपके एग्जामों में बहुत बार आई है। योग कर्मसु कौशलम बहुत बार डीएसएसबी ने भी पूछा है, एस्टेट में भी पूछा गया और अन्य परीक्षा में। एस्टेट में ये भी असम्मत योग उच्यते और चित्तवृत्ति विरोध योग, ये भी एस्टेट में आया है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। महर्षि पतंजलि ने प्राणायामों की संख्या कितनी बताई है? 4। ये भी एस्टेट में आया है। वैसे तो प्राणायाम 7 हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या कितनी है? 4।
ये क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम चार होते हैं। चार हैं। ये क्वेश्चन आपके एस्टेट में आया है। एक और क्वेश्चन आया है कि भाई सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं। 12 चरण हैं। एक और क्वेश्चन एस्टेट में आया है, मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है। योग संस्थान कहाँ है। ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ये भी एस्टेट में आया है। महर्षि पतंजलि योग संस्थान, महर्षि पतंजलि योग संस्थान श्री रामदेव के अनुसार इसकी स्थापना की गई। ये रुड़की उत्तराखंड में है। रुड़की उत्तराखंड में। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे इसलिए बता रहा हूं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम 4 हैं, स्टेट में आया है। सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं। 12 चरण हैं, DSSB में और अन्य परीक्षाओं में भी आया है। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है। नई दिल्ली। 2017 स्टेट में आया है। आपको मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार महर्षि पतंजलि योग संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून प्रथम बार 21 जून 2015 को। योग का जनक कौन सा देश है। योग का जनक भारत ही देश है। और योग प्राचीन काल से योग के प्रमाण मिले हैं। योग भारत की ही विरासत है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम 4 हैं, स्टेट में आया है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं, DSSB में आया है। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है। नई दिल्ली में। 2017 स्टेट में आया है। महर्षि पतंजलि योग संस्थान मुख्य आ सकता है रुड़की में है। योग दिवस कब मनाया जाता है। स्टेट में आया है। योग दिवस 21 जून 2015 को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। भैया अब अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि के अनुसार है, अष्टांग योग, उसकी चर्चा करते हैं। इसमें पहला चरण है जो अष्टांग योग में, अष्टांग योग में जो पहला चरण है यम। इसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह वह जो पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये 5 जो अष्टांग योग के जो अंदरूनी चरण हैं 4 हैं। इसमें क्या है। यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पूछा गया है। इनमें से अपरिग्रह किसका भाग है। स्टेट में पूछा गया है, यम का भाग है। आगे चलते हैं। नियम इसमें है शौच यानी शुद्धि,
तप स्वाध्याय सोच शुद्धि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान वह जो पांचवा है नियम मोस्ट इंपोर्टेंट संतोष किसका भाग है? नियम का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, DSSB में भी पूछा गया है और एस्टेट में भी बहुत बार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, संतोष नियम का भाग है। अपरिग्रह पूछा गया है एस्टेट में, किसका भाग है? ये पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य किसके भाग हैं? यम के भाग हैं। नियम के सोच शुद्धि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान और संतोष। आगे चलते हैं। आसन का अर्थ है बैठना। पतंजलि के अनुसार सुख की स्थिति में बैठना क्या है? आसन है। महर्षि, ये दो प्रकार के होते हैं, एक शिथिलीकारक आसन होते हैं, जैसे इसमें 2-3 शामिल हैं, जो ये है शवासन है, मकरासन है आदि। आसन क्या होता है? सुख की स्थिति में बैठना। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, यम के भाग है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम, सोच शुद्धि, संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। आसन क्या है? सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है। सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है। और सर्वांग आसन को, सब आसनों की सर्वांग आसन को सब आसनों की जननी कहा गया है। जननी कहा जाता है कौन से आसन को? सर्वांग आसन को। खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? वज्रासन। खाना खाने के बाद करना चाहिए। सर्वांगासन मधुमेह के लिए भी उपयोगी है और वज्रासन पेट की बीमारियों के लिए है। और हलासन, बहुत से आसन हैं जो शरीर को लचक देते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और हमारी जो शरीर की सारी प्रणालियां उन्हें सुचारू रूप से चलाते हैं। दोबारा बता देता हूं, यम अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के भाग हैं। नियम के सोच शुद्धि, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान और संतोष। आसन का अर्थ है बैठना। महर्षि पतंजलि के अनुसार सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है। सर्वांग आसन को सब आसनों की जननी कहा जाता है। वज्रासन खाना खाने के बाद करना चाहिए। और जो शिथिलीकारक आसन पूछे गए हैं 2-3, मकरासन और शवासन, कैसे आसन है? शिथिलीकारक आसन है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या अर्थ है? श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। क्या है? श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। इसके 3 चरण हैं, पूरक, कुंभक, रेचक।
पूरक है श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना। कुंभक है श्वास को अंदर रोकना, श्वास को अंदर रोकना। और जो रेचक है वो क्या है? श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना। दोबारा बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों पूछे गए हैं बार बार, एस्टेट में, D-SSB में भी। और प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। और पूरक क्या है? श्वास को अंदर लेना पूरक है। वो पूछा, ये तीनों आपको जरूर याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन उठा रहा है बार 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 बार। एस्टेट में बहुत बार पूछा गया है, D-SSB में, अन्य परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया। कुंभक है, कुंभक श्वास को अंदर रोकना, रेचक है श्वास को बाहर छोड़ना। प्राणायाम 7 हैं। अब कपालभाति को भी लोग प्राणायाम समझते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है। बता देता हूं, उज्जाई, भ्रामरी, भ्रामरी, सूर्यवेदी, शीतकारी, शीतली, मूर्छा। उज्जाई, भ्रामरी, सूर्यवेदी, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, भस्त्रिका, भस्त्रिका। ये प्राणायाम है। सूर्यवेदी और शीतकारी को अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। उज्जाई, भ्रामरी, सूर्यवेदी, शीतली, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, भस्त्रिका, ये 7 प्राणायाम है, आपको याद रखना। 8 आप कपालभाति को प्राणायाम में गिनते हैं, कपालभाति क्रिया है, लेकिन कहीं कहीं प्राणायाम में भी दिया गया है कपालभाति को, प्राणायाम है कपालभाति ये दिया गया है, लेकिन जो षटकर्म क्रिया है उसमें शुद्धि क्रिया में ही कपालभाति को गिना जाता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, अष्टांग योग के चरण में हम प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। पूरक, श्वास को अंदर लेना पूरक है। कुंभक, कुंभक श्वास को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है। रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। इसके 3 चरण हैं ये। उज्जाई, 7 प्राणायाम है। उज्जाई, भ्रामरी, सूर्यवेदी, शीतकारी, इनको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। शीतली, मूर्छा, भस्त्रिका। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्याहार, ये जो पहले 4 चरण हैं ये अंदरूनी चरण हैं, अंदर के आपको ध्यान रखना है। जो पहले 4 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये अष्टांग योग के अंदरूनी चरण हैं। अब जो मध्य चरण है प्रत्याहार, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को वश में करना ही प्रत्याहार है, प्रत्याहार है। अपनी इंद्रियों को वश में करना, वश में करके और परमात्मा के रास्ते पर चलाना। आगे है प्रत्याहार धारणा, धारणा मन में निश्चल भाव से किसी, मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना, बात को धारण करना या करना, या किसी चीज का दृढ़ निश्चय, किसी भी चीज का दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय क्या कहलाता है? धारणा कहलाती है। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को वश में करना प्रत्याहार है। मन में निश्चल भाव को धारण करना, किसी चीज को अपना लेना कि भाई ये
मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह क्या कहलाती है? धारणा। अगला है ध्यान। अपने मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना। बिंदु पर एकत्रित करना क्या कहलाता है? ध्यान। अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना या लगाना ध्यान कहलाता है। आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। ध्यान के बिना हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। समाधि। यह योग का अंतिम चरण है। इसमें आत्मा परमात्मा को पा लेती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है। साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है। शरीर को भी छोड़ सकता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, प्रत्याहार, मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना ही प्रत्याहार है। धारणा, मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना ही धारणा कहलाती है, यानी कि दृढ़ निश्चय। ध्यान, अपने मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना या एक बिंदु पर लगाना ध्यान है। आत्मा का परमात्मा में समाधि, यह साधक की अंतिम अवस्था है, योग की अंतिम अवस्था है। और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाती है और साधक अपने शरीर को भी छोड़कर बाहर चला जा सकता है। यह योग का जो परमात्मा को पाने का अंतिम चरण है, समाधि। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, साधक अपने शरीर को छोड़कर भी बाहर निकल सकता है। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को वश में करना। धारणा, मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना, यानी कि दृढ़ निश्चय। ध्यान, अपने मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना। समाधि, इसमें आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। षटकर्म क्रिया, बार बार पूछ रहा है षटकर्म क्रिया। षटकर्म जो शुद्धि क्रियाएं हैं वे कितनी हैं? 6। शुद्धि क्रियाएं कितनी हैं? 6 हैं। शुद्धि क्रियाएं कितनी होती हैं? 6। शुद्धि क्रिया षटकर्म क्रिया भी कहते हैं। क्या क्या है इसमें? नेति, जल नेति, वस्त्र नेति, धोती, रबड़ नेति, धोती। पेट के अंदर इसमें एक कपड़ा लिया जाता है। वस्ती, गुदा मार्ग से पानी को ऊपर लिया जाता है। नेति, धोती, वस्ती, न्योली, त्राटक और कपालभाति। याद रखना है आपको, कपालभाति क्या है? एक षटकर्म क्रिया है, शुद्धि क्रिया है। नेति, इसमें से नाक में से पानी एक नाक से डालकर दूसरे में निकाला जाता है, या कोई सूत की नेति या रबड़ की नेति नाक से मुंह से निकाली जाती है। धोती, एक कपड़ा होता है, पतली पट्टी होती है जिसे पेट के अंदर ले जाया जाता है और आराम आराम से बाहर निकाला जाता है। वस्ती, किसी जल के टब में बैठकर गुदा मार्ग से पानी को ऊपर लिया जाता है। न्योली, ये देसी भाषा में बोलते हैं चक्की चलाना, भाई पेट की चक्की चलाना। बाबा रामदेव देखे होंगे आपने। न्योली क्रिया पेट की क्रिया है। न्योली, इससे ये क्वेश्चन भी ये तो क्वेश्चन आए ही आए हैं, षटकर्म क्रिया कौन सी नहीं है, एस्टेट में आया है। न्योली क्रिया से कौन सी मांसपेशियां? पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आगे है त्राटक।
दोनों आंखों के मध्य में एक बिंदु पर ध्यान लगाना ही त्राटक है, या किसी दूर एक बिंदु पर ध्यान लगाना त्राटक है। आंखों के लिए लाभदायक, लाभदायक क्या है? त्राटक। कपालभाति क्या है? शुद्धि क्रिया है। कपालभाति भी फेफड़ों पे, नेति जो नासिका की बीमारी है, नासिका व गले की, नासिका शेर व गले की बीमारियों में, गले की बीमारियों में, धोती, पेट की बीमारियों में, पेट की बीमारियों के लिए है। और वस्ती, वस्ती भी पेट की है, जो गुदा मार्ग से पानी को ऊपर ले आ जाता है। पेट की बीमारियों के लिए, कब्ज वगैरह के लिए। और नौड़ी से भी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। कपालभाति से शरीर का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण होता है। आपसे पूछा जा सकता है भाई वस्ती नौड़ी से कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं? पेट की मांसपेशियां। एस्टेट में आया है, एस्टेट में क्वेश्चन आया है, ये दिए गए थे। और इनमें से कौन सी, ये देकर एक अलग दे दिया गया, इनमें से कौन सी क्रिया नहीं है? तो ये 6 होगा, आपको याद रखने हैं। नेति, धोती, वस्ती, नौड़ी, त्राटक, कपालभाति। कपालभाति से शरीर का शुद्धिकरण होता है। त्राटक आंखों के लिए फायदेमंद है। नौड़ी से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वस्ती से पेट की बीमारियां, गुदा मार्ग द्वारा पानी को ऊपर लिया जाता है। धोती पेट की बीमारियों में सहायक है, कपड़ा पेट के अंदर लिया जाता है, आराम आराम से बाहर निकाला जाता है। नेति नासिका, सिर, गले की बीमारियों, आंखों की रोशनी के लिए अच्छी है। नाक से पानी डाला जाता है, दूसरी से निकाला जाता है। नाक से एक रबड़ या सूत का धागा लिया जाता है, वो नाक से लेकर मुंह से निकाला जाता है। दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।